नमस्ते दोस्तों। अगर आज आपको कोडिंग का एक भी वर्ड समझ नहीं आता, तब भी इस वीडियो के एंड तक आप पाइथन में अपना पहला प्रोग्राम बना लोगे। पाइथन दुनिया की सबसे सिंपल और पावरफुल लैंग्वेज है और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्कूल लेवल के एक्सप्लेनेशन से सब सिखाने वाला हूँ। तो वेलकम टू पाइथन जीरो टू हीरो कोर्स पार्ट 1, जो कि हमारे एआई इंजीनियर सीरीज़ का एक हिस्सा है, जिसमें हम पहले पाइथन पढ़ने वाले थे और ये वीडियो पाइथन सीरीज़ का पाइथन कोर्स का पार्ट 1 है। इस सीरीज़ को मैंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाया है, बिना बोरिंग थ्योरी के, बिना कन्फ्यूजन के, सिर्फ प्रैक्टिकल लर्निंग से। चलिए, तो पहले आपको मैं बताता हूँ कि आप पाइथन से कर क्या सकते हैं। पाइथन एक हाई लेवल बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप पाइथन का यूज़ करके वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, गेम डेवलपमेंट और एआई वगैरह सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चीज़ मेंटेन कर सकते हैं, ऑटोमेशन बना सकते हैं, डेटा साइंस वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका सिंटैक्स मतलब लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल इंग्लिश जैसा होता है। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ने आती है, ABCD अगर आती है, तो समझ लीजिए कि पाइथन आप 5% सीख चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। सी लैंग्वेज अगर आपने कभी पढ़ा होगा BCA BTech वगैरह करते हुए, तो अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तब भी कोई बात नहीं, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि सी लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए अगर हेलो वर्ड आपको प्रिंट करना है तो क्या प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। और वही पाइथन में आपको हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए जस्ट लिखना है प्रिंट हेलो वर्ड, बस सिंपल है। अब सोचिए, ये उतने बड़े कोड को सिर्फ एक लाइन में लेके आ गया, तो ये कितना पावरफुल होगा अगर आप इसे सीखते हैं। इसका मतलब है कि आप बहुत से बड़े बड़े प्रोग्राम बहुत कम कोड में लिख सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं शुरू करता हूं और स्टार्टिंग से आपको ये बताता हूं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, अपने सिस्टम में इसे सेट कैसे करते हैं, अपने VS कोड के साथ इसे मैनेज कैसे करते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, और अगर आपका जो सिस्टम है वो विंडोज़ है और 64 बिट का है, तो आपको पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आपका कोई और बिट है, जैसे 32 बिट है या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप पाइथन के वेबसाइट के डाउनलोड्स वाले पेज पे डायरेक्ट जा सकते हो, जहाँ पे आप पाइथन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि कौन सा वाला आपको डाउनलोड करना है। जो भी आपको मन करेगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे विंडोज़ चलाता हूँ, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पाइथन विंडोज़ वाला डाउनलोड करता हूँ और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और ये डाउनलोड हो रहा है, मेरा यहाँ पे पाइथन डाउनलोड हो रहा है। तो मैंने इसे पहले ही डाउनलोड कर रखा है, तो अभी मैं आपको इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ और सेटअप करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे मेरे पास है पाइथन की फ़ाइल और यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। बस जस्ट इसे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप डाउनलोड पहली बार करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे इसे मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ और सेम यही सारे ऑप्शंस आएंगे, इन सब पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे चाहो तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद इन सब पे टिक किए रहना है आपको, बाकी और इन सब पे टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप अपना लोकेशन सेट कर सकते हो कि कौन से लोकेशन पे आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप ब्राउज़ कर सकते हो, मैंने पहले ही कर रखा है तो मुझे जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मेरा मॉडिफाई वाज सक्सेसफुल दे रहा है, आपको इंस्टॉलिंग यहाँ पे देगा। तो अभी हमने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसको अपने VS कोड में चला करके देखते हैं कि हमारा जो पाइथन है रन हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम तो अपना एक फ़ोल्डर बना लेंगे, जो कि मैंने बना लिया है पाइथन पार्ट 1 नाम से। उसके बाद इसके अंदर एक फ़ाइल बनानी है जो कि पाइथन की रहेगी, तो हम app.py एक्सटेंशन के साथ हम फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा app.py फाइल बन चुकी है। जस्ट इसे अब हमें रन करना है। रन कैसे करना है, टर्मिनल हमें यहाँ पे ओपन कर लेना है। चलिए, अभी हम यहाँ पे अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं, जो कि वही है हमारा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और अभी हम इसे अगर रन करना चाहें तो रन करने के लिए हम यहाँ से रन कर सकते हैं, या फिर हम टर्मिनल में कमांड दे सकते हैं, जो कि हमारा कमांड रहेगा पाइथन
app.py और इसे हम इंटर करेंगे। इंटर करते ही हमारे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पाइथन ऑफिशियली स्टार्ट कर लिया है। इसका मतलब है कि आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में इंटर कर चुके हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे अब इसको डीपली। और स्टार्ट जो होगा हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है जैसे एक डब्बा और उस डब्बे में कुछ चीज़ें स्टोर हैं, यानी वैसे ही हमारा वेरिएबल होता है एक डब्बे जैसा जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर होती है। जैसे मान लीजिए हमारे घर पे चीनी का डब्बा होता है, नमक का डब्बा होता है, मसालों का डब्बा होता है। मैं बोलूँगा चीनी वाला डब्बा लेके आओ। अब वो चीनी वाला डब्बा का मतलब है जब मेरे पास वो डब्बा आएगा तो मैं उसकी वैल्यू ले लूँगा, यानी उसमें से चीनी ले लूँगा। तो सेम वही पाइथन का वेरिएबल है। पाइथन का क्या, हर जगह आप किसी भी वेरिएबल किसी भी लैंग्वेज में पढ़ेंगे वेरिएबल का सेम मतलब होता है कि कोई एक ऐसा डब्बा, कोई एक ऐसा वर्ड, एक यूनिक नेम जिसके अंदर एक यूनिक वैल्यू स्टोर होती है। अगर आप उसे चेंज करते हैं, उस वैल्यू को चेंज करते हैं, तो वो चेंज भी हो सकता है। आपको चेंज कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा, कैसे स्टोर करना है ये भी मैं बताऊंगा। तो जैसे आपको मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। चलिए तो हम अब यहाँ पे शुरू करते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं। हमारा वेरिएबल जो रहेगा वो है नेम, और हम इसे इसमें एक वैल्यू देंगे और ये हमारा वैल्यू है। अब इसमें हम कोई लेट वेयर जो कि हम जावास्क्रिप्ट वगैरह में पढ़ते थे, ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। यहाँ पे डायरेक्ट उस वेरिएबल का नाम लिखना है और उसके अंदर की हमें वैल्यू लिखनी है। और इसके अलावा इसकी हमें डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पाइथन हमारा इतना स्मार्ट है कि खुद ही वो डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेता है। और जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर 42, तो पाइथन खुद ही समझ जाएगा कि हाँ ये वाला जो वेरिएबल है एक नंबर डेटा टाइप का वेरिएबल है, और ये वाला जो वेरिएबल है एक स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि हमें इसे डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है। चलिए, इतना तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो पाइथन है ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि डेटा टाइप कौन सा है, वेरिएबल है, सॉरी स्ट्रिंग है, नंबर है, फ्लोट है, क्या है। अभी मैं इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे अगर हम जानना चाहते हैं नेम के अंदर हेलो लिखा है और इसका डेटा टाइप हमें पता करना है, या पहले हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट टाइप नेम, और इसे हम यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आता है वो आता है str, यानी स्ट्रिंग। इसे कैसे पता स्ट्रिंग, क्योंकि इसने खुद से डिटेक्ट कर लिया कि ये एक स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल है। अभी इसी तरह से हमारे पास आते हैं इंटीजर, जो कि हम पढ़ते आए हैं। वही नंबर हमारे यहाँ पे चेंज हो जाता है इंटीजर में। इसके लिए हमें कोई INT लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई फ्लोट नंबर है, यानी पॉइंट्स दशमलव वाले जो नंबर्स हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए फ्लोट वर्ड यूज़ होता है, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे ये सारी चीज़ों को बिना बताए लिखेंगे डायरेक्ट, और पाइथन हमारा समझ जाएगा कि ये इंट है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन है, ये जो भी है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसे हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें जो बताना है वो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, कभी कभी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस चीज़ की आंसर मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगा, बट पहले कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इसी का एक एग्जांपल लेते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे उसी के जस्ट नीचे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 2 और इसे हम दे देते हैं 1। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने
दो चीज़ लिखी है, एक नंबर 2। यहाँ पे हमारा 42 लिखा है, यहाँ पे भी 42 लिखा है। डिफरेंस बस इतना है, ये सिंपल डायरेक्ट 42 लिख दिया गया है और इस वाले को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है। अब इन दोनों के हम डेटा टाइप्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इसे जो है कॉपी कर लेते हैं और प्रिंट करते हैं, जिसमें हम लिखेंगे नंबर और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 2 और इनको हम अब यहाँ पे रन करते हैं और देखते हैं हमारा क्या होता है। तो पहला तो हमारा ये स्ट्रिंग जो आया है ये हमारा आया है इस नेम का। उसके बाद हमारा आया है INT यानी इंटीजर इस नंबर का। उसके बाद फिर स्ट्रिंग आया है जो कि हमारा है नंबर 2। अब ये नंबर 2 हमारी स्ट्रिंग कैसे हो गया? क्योंकि हमने इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। तो पाइथन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हुए हर चीज़ को स्ट्रिंग मान के चलता है। यही इसका ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो अगर अब हम कुछ वैल्यू ऐसा हम गेट कर रहे हैं, कुछ वैल्यू फेच कर रहे हैं या कुछ वैल्यू हमारी ऐसी जनरेट हम कर रहे हैं जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रही है या फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में बन के आ रही है, लेकिन हमें ज़रूरत है उसको एक नंबर में कन्वर्ट करने की, यानी उससे हमें एक नंबर में चाहिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं अपने जो स्ट्रिंग यानी 42 वाला स्ट्रिंग वाला 42 है, यानी ये हमारा नंबर 2, इसको हम कन्वर्ट करते हैं नंबर में, इंटीजर में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा अपना एक कोई भी एक न्यू n नाम का हम वेरिएबल ले लेते हैं। यह हमारा सिंटेक्स इस तरीके से चलेगा। और अब मैं इसे सेव करके अगर फिर से हम पाइथन app.py को रन करते हैं तो हमारा ये इस बार आया है इंटीजर। हेलो वर्ड तो हमारा प्रिंट होगा ही। दूसरा प्रिंट हमारा ये है जो कि इस बार हमारा इंटीजर बन के आया है, यानी हमारा जो क्लास है ये इंटीजर हो गया है। चलिए अब स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा सा और डीप जानते हैं। स्ट्रिंग पाइथन का हार्ट होता है, हर जगह ही यूज़ होती है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्केटिनेशन, यानी हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ते हैं। जोड़ने का मतलब जैसे हम दो नंबर को जोड़ते हैं तो वो मिलके एक नया नंबर बनाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे हम दो स्ट्रिंग्स को जोड़ करके एक नई स्ट्रिंग बना देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे आपको लेके चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे लेते हैं f name इक्वल टू यहाँ पे हमारा रहेगा आदित्य, और यहाँ पे फिर हम l name लेते हैं इक्वल टू, ठीक है। अब हम एक नया वेरिएबल लेते हैं जो कि हमारा रहेगा कॉन्केटिनेशन, यानी यहाँ पे हमारा पाइथन ये सजेस्ट कर दे रहा है पूरा, वैसे तो VS कोड, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है। तो अभी मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। फुल नेम हमारा हो गया f name प्लस, और ये हमने दे रखा है स्पेस के लिए, और उसके बाद ये फिर प्लस और l name। इस तरीके से हमारा ये कॉन्केनेट हो चुका है और यहाँ पे हमने प्रिंट किया है अपने फुल नेम को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे फुल नेम को प्रिंट कर रहे हैं। और उसके बाद हम अपने पाइथन app.py को हम रन करते हैं और यहाँ पे हमारा आदित्य सिंह यहाँ पे प्रिंट होकर के आ गया। यानी हम दो अलग अलग स्ट्रिंग को एक में जोड़ करके यहाँ पे प्रिंट कर लिए हैं। ये हमारा होता है कॉन्केटिनेशन, यानी जोड़ना, आपस में दो स्ट्रिंग को जोड़ना। इसी के जैसा हमारा रिपीटेशन होता है। जैसे अगर हम अपने इस चाहते हैं कि कुछ ऐसा हमारा टेक्स्ट हो जो 2-3 बार आए, तो हम उसको लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम मान लो लिख देते हैं हाँ, और यहाँ पे हम देते हैं into 5, और इसे हम सेव करके फिर से रन करते हैं तो हमारा आएगा हा 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 हा। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या आया, हा 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 हा। इसका मतलब हम कि किसी भी एक स्ट्रिंग को जितनी बार मर्जी उतनी बार एक ही स्ट्रिंग में प्रिंट करवा सकते हैं, यानी रिपीटेशन इसको कहते हैं, हम रिपीट करवा सकते हैं। सेम इसी तरह से एक होता है हमारा f
स्ट्रिंग, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। इसको मैं समझा देता हूँ आपको क्या है। ये एफ स्ट्रिंग एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि इसको सबसे पहले नंबर को मैं 22 करता हूँ, क्योंकि भाई मेरा एज 42 नहीं है यार, ठीक है। अच्छा, लकी नंबर दे रखा था, लेकिन ठीक है, माई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इज इज ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं ग्रामर पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं इसे सेव करूँ और फिर से इसे रन करूँ, तो आप देखिएगा क्या आता है। यहाँ पे आता है हेलो आदित्य सिंह, माई एज इज 22। यानी हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके एक स्ट्रिंग और एक नंबर को एक ही लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं, एक ही सेंटेंस में प्रिंट करवा सकते हैं। जो कि हमें एफ स्ट्रिंग का जो सिंटैक्स होता है, सिर्फ अपने ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग में एफ लिख देना होता है, ठीक है। उसके बाद हम अपना वही डबल इन्वर्टेड कामा यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो एफ होता है वो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। फिर उसके बाद हम अपना डबल इन्वर्टेड कामा यूज़ करते हैं नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह। जो हमारा कोई वेरिएबल नहीं है उसे हम नॉर्मल लिखते हैं, जैसे हेलो और कामा। ये हमारा कोई वेरिएबल नहीं, ये हमारा स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक चीज़ें हैं, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। जो हमारा डायनेमिक चीज़ होता है, यानी हमारा फुल नेम एक डायनेमिक चीज़ है, हम इसको यहाँ से नहीं, हम यहाँ पे कुछ बदलेंगे तो यहाँ पे नाम बदल जाएगा, यानी ये डायनेमिक चीज़ है, तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। सेम वैसे ही हमारा ये नंबर है, ये भी हमारा डायनेमिक चीज़ है, तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। और ये हमारा स्टैटिक पार्ट है, तो ये ऐसे ही जैसे जो लिखना है वो सेम वैसे ही लिख देना है, कोई चीज़ हमें उसमें कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाना है। अगर ब्रैकेट लगा दिए तो उसका मतलब ये है कि वो एक वेरिएबल के रूप में माना जाएगा, जो कि फिर गड़बड़ कर सकती है, क्योंकि वो वेरिएबल हमारे फाइल में अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारा एरर शो करिएगा ये प्रोग्राम। तो अभी हमने जो ये स्ट्रिंग पढ़ा, ये 2-3 टाइप के और भी इसके मेथड्स होते हैं, लेकिन हमारा जो ज़रूरी है वो हम पढ़ेंगे। बाकी और आते टाइम पे सॉरी आगे के टाइम पे जो है हम जो भी हमें ज़रूरी लगेगा और हम बताते जाएंगे। तो बस ये 2-3 चीज़ें, हमारा ये एफ स्ट्रिंग बहुत काम आता है, ठीक है। ये कोई काम नहीं आता है रिपीटेशन है, ये कॉन्टिन्यूटेशन काम कहीं आता है कहीं नहीं आता, लेकिन ये एफ स्ट्रिंग जो हमारा है बहुत काम आता है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम इसको थोड़े बहुत एक आध और मेथड्स हैं, उसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ, और फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और नए बता दूंगा। बाकी इसमें ये हमारे बहुत काम के आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लोअर, डॉट लोअर हमारा एक मेथड है। जैसे कि अगर हमें कोई भी टेक्स्ट है स्ट्रिंग के अंदर, उसे सबको स्मॉल लेटर में करना है, तो हम डॉट लोअर का यूज़ करते हैं। सेम वैसे ही हमारा डॉट अपर, सेम वैसे ही हमारा डॉट अपर है, जो कि हम कैपिटल लेटर के लिए यूज़ करते हैं, अगर हमें सब कुछ कैपिटल लेटर में करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो वर्ड है हर वर्ड कैपिटल लेटर में चेंज हो, उसका पहला लेटर, तो हम टाइटल का यूज़ करते हैं, डॉट टाइटल। और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं, अपने स्ट्रिंग के अंदर कोई टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो डॉट रिप्लेस। वैसे ही हम अगर अपने किसी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग का वर्ड, स्टार्टिंग की चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, सॉरी चेक करना चाहते हैं, तो स्टार्ट विथ का यूज़ करते हैं। और ऐसे ही एंड के लिए एंड विथ। फिर टेक्स्ट की लेंथ को काउंट करने के लिए कि हमारा जो टेक्स्ट है उसका लेंथ कितना है, कितने लेटर्स हैं, स्पेस वगैरह सारी चीज़ें काउंट करता है, वो हमारा होता है लेन। और इसके अलावा फिर हमारा होता है स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग का मतलब आप जानती होगी कि किसी चीज़ को हम स्लाइस यानी कट करते हैं, तो वो हमारा स्लाइसिंग होता है। वैसे ही हम स्ट्रिंग को स्लाइस करके एक पार्ट को जब निकालते हैं तो उसी को स्लाइसिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो अभी अपर लोअर ये सब चीज़ें आपको बताए हैं, इसका मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल जो दिखाता हूँ, वो हमारा एक वेरिएबल टेक्स्ट है जिसके अंदर लिखा है हेलो पाइथन। और मैंने सारे मेथड्स को यहाँ पे लिख लिया ताकि टाइम जो है हमारा बेकार ना जाए, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, इस वजह से मैंने पहले लिख लिया, फिर वीडियो मैंने ऑन किया है। बाकी इसको रन करके अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं फिर से इस कमांड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे करूँगा पेस्ट। तो रन करने के बाद जो हमारा पहला हेलो पाइथन आया है, ये सब स्मॉल लेटर में आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डॉट लोअर का यूज़ किया है। उसी तरह से यहाँ पे सेकंड में सब कैपिटल में आया है क्योंकि डॉट अपर का यूज़ किया है। और यहाँ पे थर्ड वाले में पहला लेटर जो है कैपिटल का है क्योंकि डॉट टाइटल का यूज़ किया है। यानी हमें डॉट टाइटल का यूज़ करना है जब हम चाहते हैं कि हमारा जो पहला लेटर हो वो कैपिटल में हो।
उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे जो रिप्लेस करना, तो हमने पाइथन को वर्ड से रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो पाइथन के जगह पे हेलो वर्ड आया है। ठीक है, ये हमारा हेलो वर्ड आया है डॉट रिप्लेस की वजह से। उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्टार्ट विथ हमने चेक करने के लिए बोला था कि हम अगर स्टार्टिंग का चेक करना चाहते हैं तो स्टार्ट विथ और हेलो यहाँ पे लिखा है, मतलब हम स्टार्टिंग में पूछ रहे हैं क्या हेलो लिखा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया है ट्रू, यानी हाँ हेलो लिखा है। और एंड विथ पाइथन, यानी यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि भाई एंड में जो हमारा है पाइथन लिखा है क्या। तो यहाँ पे भी ट्रू ही आ रहा है, क्योंकि सच में हमारे यहाँ पे पाइथन ही लिखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे लेन बताया था कि लेन क्या करता है, इसको काउंट करता है। यहाँ पे 12 आ रहे हैं, हम देखते हैं कि 12 क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है, काउंट हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे टोटल 11 लेटर्स हैं और एक स्पेस है, ये स्पेस को भी काउंट करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो यानी टोटल हमारे जो है 12 लेटर्स हैं स्पेस के साथ। तो ये हमारे कुछ मेथड्स थे। इसके अलावा कुछ वैसे मुझे लगता है छूटा नहीं है, अगर छूटा होगा तो फिर हम आगे जब जरूरत पड़ेगी तो उससे हम देख लेंगे। चलिए, तो अभी मैं एक और चीज़ जो स्लाइसिंग बताया था वो भी बता ही देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ये हमारा जो मैंने कोड पहले से पेस्ट कर रखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने ये जो नाम है और इसमें मैंने अपना नाम लिख रखा है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है स्लाइसिंग मेथड का, जिसमें हम रन करके देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा। वैसे आंसर मैंने कमेंट में यहाँ पे लिख ही रखा है कि क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको रन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे हमने इसे सेव नहीं किया है तो इस वजह से वो फिर से वही आंसर दे रहा है। यहाँ पे हम इसे सेव करके फिर से रन करते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे प्रिंट नेम और जीरो, ये हमारे बड़े ब्रैकेट के अंदर यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 कॉलन 6 है। इसका मतलब कि 0 नंबर से लेके 6 नंबर तक हमारा यहाँ पे चाहिए। तो हमारा 0 नंबर जो आता है वो ए से आता है, ADITY, ये हमारा आता है। अब देखिए लास्ट का जो हमारा 6 है ये छठवां काउंट नहीं होता, तो हमारा 6 का मतलब है कि हम इसके पहले के जो 5 हैं वो हम चाहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा 0 से जो काउंट हो रहा है, यहाँ पे 5वें नंबर पे ये आ रहा है ए, यानी हमारा आदित्य यहाँ पे प्रिंट होकर के आ जाएगा। आ गया। अभी यहाँ पे हमारा जो प्रिंट हो रहा है दूसरा थिंग, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट नेम 7 कॉलन, कॉलन के आगे कुछ लिखा ही नहीं है। और जब कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब कि 7 नंबर पे जो लेटर आ रहा है वहाँ से लेकर एंड तक, जब तक ये पूरा स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हो जाता वहाँ तक पूरा प्रिंट करेगा। तो इसके एंड तक यही बस इतना ही है सिंग, तो वो हमारा प्रिंट होकर के आया है। ठीक है, अब यही चीज़ है हमारा। फिर अगर हम कॉलन के आगे कुछ ना लिखें और लास्ट में लिख दें 6, तो जैसे यहाँ पे मैंने 0 लिखा था और 6 लिखा था, तो वही सेम चीज़ अगर मैं 0 ना भी लिखूँ, यहाँ पे कॉलन 6 लिख दूँ, तब भी मेरा सेम रिजल्ट आएगा आदित्य, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे नीचे। यहाँ पे हमारा आदित्य रिजल्ट आया, क्यों? क्योंकि ये फिर अगर हम कुछ नहीं लिखते तो वो एकदम स्टार्टिंग जो भी उसको मिलेगा वहाँ से लेकर के आएगा। वही सेम चीज़ अगर हम इसे नेगेटिव में लिखते हैं -5, तो ये पीछे से काउंट करते हुए आता है, यानी जो हमारा नेगेटिव चलता है वो पीछे से चलता हुआ आता है। तो वहाँ से हम -5 तक आएंगे तो हमारा यहाँ पे सिंग आएगा आंसर। और वही अगर हम चीज़ डबल कॉलन लगा करके और हम -1 लिखते हैं तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो टोटल रिवर्स हो जाएगा। अभी मैं आपको एक चीज़ अगर याद दिलाऊं, हम जब जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ते थे तो वहाँ पे हम किसी भी स्ट्रिंग या किसी एरे को हम रिवर्स करने के लिए अलग मेथड का यूज़ करते थे, उसमें हमारी कोड्स लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होती थी। यहाँ पे हम स्लाइसिंग, पाइथन में स्लाइसिंग का यूज़ करके सिर्फ एक लाइन में हम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दे रहे हैं। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हम कई बार रिवर्स का यूज़ करके हम बहुत चीज़ें करने वाले होते हैं, जो कि हमारे लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो इतना ही था। हम बहुत ज़्यादा एक ही वीडियो में इतना डिटेल में नहीं चाहते कि हमारा ये पहला वीडियो है और इसमें आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के मेथड्स को मैंने बताया, इसे आप बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर आपने स्ट्रिंग सीख लिया है तो मतलब कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। और अगर आप स्ट्रिंग्स
सीख लिए, मतलब आपको ये अगर आ गया तो मतलब आप पाइथन कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर नहीं आया तो कमेंट करिए किस जगह पे आपको दिक्कत आ रही है, उस प्रॉब्लम को मैं और इजी तरीके से समझाऊंगा। वैसे तो मैंने बहुत इजी लेवल यूज़ किया इसमें। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक एक पार्ट को, एक एक चीज़ को टुकड़ों में बांट करके सिखाऊंगा, लेकिन आपको सिखाऊंगा ज़रूर, ये मेरा पक्का वादा है। तो ये हमारे पाइथन का मैजिक है, जो कि ये हमारे पाइथन का फीचर है। और अभी आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत छोटे हैं, क्योंकि हमने अभी कुछ ज़्यादा सीखा नहीं है। तो आपको जस्ट इतना करना है कि, लेकिन करना है, और करके करने के बाद आपको मुझे इंस्टा पे टैग करना है। उसकी पोस्ट डालिए स्क्रीनशॉट लेके, और आप मुझे इंस्टा पे टैग करिए। इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी है आप लोग टैग करेंगे, ये समझ लीजिए कि मैं आपको फिर दिल से सपोर्ट करूँगा कि हाँ भाई आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ बैठ के यहाँ पे। तो बहुत खुशी भी मिलेगी कि हाँ आप लोग ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे बैठ के। बहुत छोटी चीज़ है, तो अभी तुम बोरिंग लगेगा कि अरे यार क्या कर रहा हूँ। तो चलिए मैं छोटा सा आपको बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारा रहेगा कि आपको बस एक वेरिएबल में अपना नाम स्टोर करना है। आप कहेंगे ये क्या, लेकिन करना है भाई। जैसे आप यहाँ पे मैंने नेम इक्वल टू आदित्य सिंह लिखा, आपको सिर्फ वही करना है। लेकिन जब आप करने बैठोगे तभी आपको वो चीज़ें समझ आएंगी, वो चीज़ें उसमें मज़ा आएगा, उसकी आदत लगेगी। लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि अरे यार क्या है उसमें, वो तो मुझे वैसे ही याद है। तो याद है ठीक है, मुझे भी पता है, सबको याद रहती है, लेकिन आदत जो डालनी है लिखने वाली, करने वाली, वो यहीं से शुरू होगी। नहीं तो बाद में भी आने वाले टाइम पे जब कुछ टफ चीज़ें आएंगी, उसमें भी आप ऐसी कहोगे कि उस टाइम वीडियो देख रहे हो, कहोगे याद है हमें, लेकिन बाद में चीज़ें भूलने लगती हैं। तो प्रैक्टिस आपको बनाना है कि वीडियो देखने के बाद तुरंत हमें प्रैक्टिस करना है, ये चीज़ की आदत डालनी है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम जो है स्टोर करना है किसी एक वेरिएबल में, और उसकी लेंथ हमें दिखानी है कि उसकी लेंथ जो है वो कितनी आ रही है। ठीक है, हमारे नाम की लेंथ आई थी 12। आप अपने जो नाम की लेंथ आएगी वो कमेंट करना, ठीक है। उसके बाद उसी नाम का, यानी उसी वेरिएबल को स्लाइसिंग के थ्रू रिवर्स करके आपको बताना है, और जो रिवर्स में आ रहा है ना वो आप कमेंट करिएगा। देखते हैं कि किसके नाम का रिवर्स क्या आता है, मज़ा आएगा। उसके बाद फिर आपको एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है। जैसे मैंने अपना नाम और अपना एज प्रिंट करवाया, आप कोई भी एक सेंटेंस प्रिंट करवाइए जिसमें एक स्ट्रिंग हो और एक नंबर हो। ठीक है, इसको, इन दोनों को एक ही सेंटेंस में एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके आपको प्रिंट करना है। अगर आप इतना कर लिए तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपने पाइथन का बेसिक कवर कर लिया है। आपने वेरिएबल कवर कर लिया है, आपने डाटा टाइप्स कवर कर लिया है, आपने स्ट्रिंग कवर कर लिया है, स्ट्रिंग के मेथड्स कवर कर लिए हैं, स्लाइसिंग आपने कवर कर लिया है। अगर आप ये सब कर लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक बिगिनर लेवल के जो प्रोग्रामर हैं आप बन चुके हैं। और आप बिगिनर हो तो यकीन मानो आपने प्रोग्रामिंग का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ क्रॉस कर लिया है भाई। आप इस चीज़ के लिए खुश हो जाओ, क्योंकि बिगिनर के लिए ये भी डिफ़िकल्ट होता है। जिसको एबीसीडी नहीं आती उससे एबीसीडी पूछ के देखो ना, उससे कितनी दिक्कत होती है। तो वैसे ही अगर आप बिगिनर हो, आपको कोई कोडिंग का, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता, आपको एक लेटर भी नहीं आता, तब भी आप एंड में पाइथन का प्रोग्राम लिख के जाओगे। जो कि यहाँ पे अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो मतलब आप बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ को क्रॉस कर लिया है और आपने इंटर कर लिया प्रोग्रामिंग की दुनिया में। मज़ा आएगा अगर आप इस पूरे सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नेक्स्ट पार्ट हम लेके जल्दी ही आएंगे। शायद अगले संडे को आपको मिल जाएगा, अगले संडे या एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम मुझे थोड़ा कम रहता है। मैं आपको अपनी इंट्रो वीडियो में बता रखा हूँ कि मैं एक जॉब करता हूँ जो कि 9 to 5 वाला वही है। तो थोड़ी दिक्कत होती है भाई कि आने जाने में टाइम लगता है, और खुद खाना बनाना, रहना, सब कुछ करना पड़ता है, तो टाइम बहुत कम होता है। इसलिए वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना, सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये समझिएगा बात को, और थोड़ा सा वेट अगर करना पड़ जाए एक दो दिन तो कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मैं आपको वेट नहीं करवाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियोज़ को मैं जल्दी ही रेगुलरली अपलोड करूँगा, और पूरे कोर्स को आपको बस देखना है, मज़ा आएगा अगर आपने पूरा कोर्स देख लिया। ये तो पाइथन का पार्ट है, ये पार्ट जो है हमारा एआई इंजीनियर का पार्ट है। यानी हम इस पाइथन के बाद और आगे चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हम पूरा एक एआई का मॉडल बनाएंगे आने वाले टाइम पे। एक एआई इंजीनियर बनना है हमें, ठीक है। तो पूरे पार्ट को ज़रूर देखिएगा, पूरी सीरीज़ कंप्लीट करना है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।